जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। दिल्ली भारत की राजधानी बदल जाएगी, ऐसे सवाल, ऐसे शक, ऐसी शंका हमारे मन के अंदर जब जन्म लेती है तो बहुत कुछ हमारे को सुनने को और देखने को मिलता है। लगातार आज के वीडियो के अंदर पता नहीं कहाँ से व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स कि भैया क्या दिल्ली की राजधानी बदल जाएगी। ना जाने आप लोग कहाँ से सुन रहे हैं और क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि अब इस समय के अंदर हम लोगों को आगे आने वाला बदलाव जो दिल्ली के लिए दिखाई देता है, आज इस विषय में चर्चा करेंगे। क्या ग्रहों की स्थिति एक ऐसा योग बना रही है कि जो दिल्ली की राजधानी को बदलने के लिए पूर्णतः सक्षम है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आगे आने वाले टाइम के अंदर भारत किन परिस्थितियों से गुजरेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। थोड़े समय पहले मैंने मिज़ोरम का नाम लिया था। मिज़ोरम के लिए उस संकट के समय की उत्पत्ति हो चुकी है जो कहीं आपको दोबारे से उन परिस्थितिक स्थितियों को ना दिखा दे जिसमें मैंने ये बोला था कि मिज़ोरम कहीं मणिपुर जैसे हालातों के अंदर ना फंस जाए, कहीं मिज़ोरम दूसरा मणिपुर बनता हुआ ना नज़र आ जाए। तो इस बात को अब याद कर लीजिएगा और आगे आने वाले टाइम के अंदर ये घटना, आज आप लोगों को काल्पनिक लग रही होगी मेरी ये बात, लेकिन आगे आने वाले टाइम के अंदर यही घटना बहुत बड़े हालातों को जन्म देने वाली है उस भारत के उस पार्ट से जहाँ पे अशांति का अनुभव होता हुआ नज़र आएगा। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नए लोग जो जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने पहली बार आए हैं अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इस समय के अंदर हमारे सामने हालात जो परिस्थितिक बदलाव को लेकर के आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि एक गंभीर समय उत्पन्न जरूर हो रहा है, जिसके अंदर भारत के राजनीतिक तंत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत के विषय के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या हकीकत में कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसके अंदर भारत की राजधानी दिल्ली बदल जाए? ये भारत की कुंडली के अंदर देखने को मिले हम लोगों को। तो आज इसी के विषय में आप लोगों के सवालों का जवाब मैं देने वाला हूँ। अब आगे आने वाला टाइम दिल्ली के राजनीतिक तंत्र को बहुत बड़े रूप में बदल रहा है। दिल्ली के अंदर कई प्रकार की परिस्थितियां, कम्युनिटिज्म, कई प्रकार की स्थितियां बदलाव को जन्म देती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली की कुंडली ये बोलती है कि जिसके ऊपर शनि का प्रभाव और दिल्ली की प्रगति कई ग्रहों को अपनी ओर आगे बढ़ाती है। यही कारण था कि दिल्ली कलकत्ता के बाद में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। अब आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर मैं 2030 की बात करता हूं या 2029 की बात करता हूं, तो इस समय के अंदर भी दिल्ली के अंदर कोई भी बदलाव मेरे को अपने विश्लेषण के अनुसार होता हुआ नज़र नहीं आता दिखाई दे रहा। किसी ने दिल्ली के लिए 9 के भूकंप की कल्पना कर ली थी, पहले वो मुसीबत को हटाया। अब दिल्ली को ही कैपिटल से हटाने की बात करी जा रही है। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, इस समय के अंदर होने वाला बदलाव राहु के कारण उत्पन्न होने वाली उस भ्रम को क्रिएट कर रहा है जो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों के ऊपर बहुत गहरा असर, बहुत गहरा छाप छोड़ सकता है। इस समय के अंदर होने वाला यह बदलाव दिल्ली के राजनीतिक परिवर्तन को एक नई दिशा जरूर प्रदान कर सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति को लेकर के नहीं आता जिस स्थिति के अंदर सत्ता के अंदर होने वाला परिवर्तन
या फिर कोई एक ऐसी हानि जो हम लोगों को दिल्ली के रूप में देखने को मिले कि जिसके कारण दिल्ली राजधानी ना रहे, ये अब उत्पन्न होती हुई नजर आई, ये हम लोगों को किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिमाग से वहम निकाल दीजिए। दिल्ली के अंदर होने वाला राजनीतिक बदलाव, दिल्ली के अंदर होने वाली भौगोलिक स्थिति, दोनों ही एक बहुत बड़े उच्च स्तर पर पहुंचते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। राजनीतिक आकलन की अगर मैं बात करता हूं तो राजनीतिक आकलन के माध्यम से प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र जो दिल्ली मानी जाती है, इसके अंदर राजनीतिक पार्टी, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, पक्ष विपक्ष के अंदर उठने वाले मुद्दे बहुत बड़े रूप अब असंतुलित करती हुई दिल्ली को दिखा सकते हैं। कुछ ऐसे अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं जिसके अंदर आप लोगों को डायरेक्टली ये लगे कि दिल्ली के अंदर शासन प्रणाली ही बदल गई है। शासन प्रणाली बदलने का मतलब आप समझ गए होंगे कि लोकतंत्र को कई लोग गणतंत्र के स्वरूप में देखने का प्रयास ना करें। इस प्रकार से हमारे सामने उत्पन्न होने वाला हालात दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दिल्ली में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो इस समय के ऊपर बांध रखी है पूरे भारतवर्ष के लिए, ये समीकरण की स्थिति को अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना करके रखने की स्थिति दिखाता है। और ये दिखाता है कि किसी भी प्रकार का प्रहार दिल्ली तक नकारात्मक परिणामों को लेकर के नहीं आता हुआ दिखाई देगा। और आगे आने वाले टाइम के अंदर जब मंगल की महादशा भारत के लिए शुरू होगी, या फिर ये कहिए कि एक ऐसा समय, एक ऐसा समीकरण बनेगा जिसमें राजनीतिक अस्थिरता, जिसमें सामाजिक अस्थिरता दिल्ली को कई हालातों में घेरती हुई जरूर नजर आएगी, लेकिन किसी भी प्रकार से दिल्ली बदलाव की स्थिति को लाता हुआ नहीं नजर आने वाला। तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, इस वहम को दूर कर लीजिए। परिस्थितिक बदलाव को कई प्रकार से, कई आंकड़ों से देखना, हमारे सामने निकल करके देखना पड़ता है। ग्रहण कुंडली का असर, किसी राज्य या सीमाओं के अंदर बदलाव होना है तो प्रश्न कुंडली भी बनाई जाती है, खास तौर के ऊपर भारत की कुंडली के साथ साथ, कि भारत के अंदर इतना बड़ा बदलाव भारत की कुंडली में दिखा रहा है। तो ये एक ऐसा भ्रम है जो हो सकता है हमारे मानसिक प्रहार के ऊपर असर करे, मानसिकता के ऊपर असर करे। तो किसी भी प्रकार के भटकाव में आने की स्थिति नहीं है, किसी भी प्रकार के भ्रम में फंसने की स्थिति नहीं है। जो चल रहा है वो चलता रहेगा। लोगों ने तो ये भी बोला था कि 2024 के अंदर जो ये अभी चुनाव हुए हैं 25 में, 24 में, 2024 में ये चुनाव नहीं होंगे, ये आखिरी चुनाव होंगे विधानसभा के, ये होगा, ये वो होगा। उन्होंने तो ये भी बोला था कि इस बार दिल्ली की सत्ता में कोई आएगा ही नहीं। तो ये बहुत सारे समीकरण जन्म लेते हैं, अलग अलग बातें अलग अलग ज्ञान के अनुसार निकल करके आती हैं। तो आप लोगों का कार्य है कि भ्रम में ना पड़ें, सत्य को पहचानें, सत्य की अनुभूति करें, जो दिख रहा है उसके ऊपर ज़्यादा खोज करें और तब उसके परमाणु पर पहुँचें। तो मुझे और मेरे ज्ञान के अनुसार, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, जो आप लोगों ने प्रश्न किए उनका जवाब दिया है मैंने। मुझे और मेरे ज्ञान के अनुसार दिल्ली के अंदर होने वाला कोई बदलाव नहीं दिख रहा। आगे अगर कभी जन्म हुआ या आगे अगर कभी इस प्रकार के ग्रहिक स्थिति का दिखाई दिया तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी 2030 तक किसी भी प्रकार से, 2029 तक किसी भी प्रकार से खतरे को या फिर किसी भी प्रकार से मन को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करूंगा ये संक्षिप्त वर्णन और जो ये विश्लेषण है वो एक पारदर्शी तौर के ऊपर आप लोगों के सामने रखा गया और आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिए ताकि आगे के लोग भी इस जानकारी का अनुभव उठा पाएँ और जानकारी को समझ पाए और जान पाए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।